देखो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब ये दोनों फॉर्मूला जानते हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये दोनों फॉर्मूला आया कहाँ से, इसकी डिराइवेशन क्या है। ठीक है, जो सीरीज में होंगे कनेक्शन, रेजिस्टेंस के कनेक्शन, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस कितना है निकलने के लिए, और सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन में होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकलने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। लेकिन इसकी डिराइवेशन क्या है, देखो ध्यान से। इसके लिए मैं एक आसान सा ट्रिक सिखा दूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम आसान है ट्रिक, देखना। सपोज मैंने दोनों एंड्स पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एक बैटरी है, मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का कुछ पोटेंशियल होंगे, उस पोटेंशियल को लेट से भी कह दिया। ओके, तो बैटरी से करंट निकलेंगे इस डायरेक्शन में, लेट से आई करंट निकला है ना, तो आई करंट ऐसे जा रहे है ना। तो अभी देखो ये जो आई करंट आ रहा है इस जंक्शन में, ये जंक्शन है, इस जंक्शन में ये आई करंट डिवाइड होंगे है ना। तो इस डायरेक्शन में लेट से आई वन करंट गया, ओके, फिर इस डायरेक्शन में लेट से आई टू करंट गया, फिर इसमें आई थ्री करंट गया। ओके, ये आप जानते हो। अभी देखो ये जो I1 करंट गया, तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट है I1, और इसमें कितना I2, और इसमें R3 करंट है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी एक बैटरी ड्रॉ करूँ तो इसमें भी करंट निकलेंगे है ना। तो ऐसे मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, ओके, तो बैटरी की ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेंगे, आई करंट लेट से निकला। तो ये जो आई करंट है, आई करंट इस रेजिस्टेंस R1 में जाएंगे, फिर यही आई करंट इस रेजिस्टेंस में भी इस रेजिस्टेंस में जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली सीरीज कनेक्शन में ये जो करंट है डिवाइड नहीं होता, और यहाँ पे हमने पाया पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ये जो करंट है ये डिवाइड होता है। इसी चीज को, इसी सिंपल चीज को आप लोग याद रखना कि पैरेलल कनेक्शन में जो करंट है वो डिवाइड होंगे। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो यह है पैरेलल, ओके, और यहाँ पे सीरीज। तो पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो करंट डिवाइड होंगे पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, यही चीज याद रखना। तो अगर पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होंगे तो इस केस में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, उल्टा कर देना। तो इसमें देखो पैरेलल में करंट डिवाइड है, तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होंगे, और फिर सीरीज में अगर करंट डिवाइड नहीं होते तो वोल्टेज क्या होंगे, वोल्टेज डिवाइड होंगे सीरीज में। ठीक है, तो एक याद रखने से बाकी आराम से याद रह जाएंगे है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो बैटरी के पास लेट से वोल्टेज है V। ठीक है, तो ये वोल्टेज तीनों में डिवाइड होंगे, तो इसमें कितना आएंगे वोल्टेज V1, इसमें वोल्टेज V2, इसमें वोल्टेज V3, तो वोल्टेज क्या हुआ, डिवाइड हुआ। ओके, तो एक फॉर्मूला मालूम है हमें, फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ओके, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। तो इस केस में ये जो वोल्टेज है यहाँ पे टोटल वोल्टेज V, ये किससे मिलके बनेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, सिंपल है। तो V की जगह पे हम लिख सकते हैं IR है ना, V की जगह पे हम लिख सकते हैं IR। V1 की जगह पे क्या लिखेंगे, I1 R1। ठीक है, I1 R1। लेकिन इसमें जो करंट होंगे I होंगे, इसमें भी सेम करंट, इसमें भी I करंट है ना। तो I1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिर्फ I लिख सकते हैं। ठीक है, I R1। इसमें वोल्टेज कितना होंगे, V2, V2 मतलब I R2। ठीक है, तो I2 क्यों नहीं लिखा, I2 R2 लिख सकते थे है ना। I2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट सब में सेम होंगे, I करंट होंगे, इसमें करंट डिवाइड नहीं होते। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, I R3। ओके, इसमें जो ये I है इसको कॉमन ले सकते हैं, वी कैन राइट इट एज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली I R इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना। तो I कैंसिल होंगे, तो वी कैन राइट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सारा होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग इस फॉर्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, वहाँ से हम लोग I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाय R लिख सकते हैं। सिंपल है ना। अगर I1 होंगे तो V1 बाय R1 लिखेंगे। तो देखो इस केस में जो ये रेजिस्टेंस है R1, इसमें करंट कितना है I, बैटरी से कितना यहाँ पे I1 करंट है, और इसमें करंट कितना है I2 है ना, इसमें I3। तो बैटरी से कितना करंट निकला, टोटल I करंट। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं टोटल करंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
ठीक है, ये लिख सकते हैं। अभी देखो जो I की फॉर्मूला है V बाय आर, यहाँ पे लिख देते हैं, इज इक्वल टू I1 क्या लिखेंगे, V1 बाय R1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस I2 क्या लिखेंगे, V2 बाय R2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, V3 बाय R3। अभी ध्यान से देखना एक चीज, जो यहाँ पे टोटल वोल्टेज था V, ये जो पैरेलल कनेक्शन है इसमें वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, तो इसमें टोटल वोल्टेज V था, तो इसमें भी टोटल वोल्टेज कितना होंगे, V होंगे, इसमें भी V, इसमें भी V। तो हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज V होंगे, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंसेस में वोल्टेज अलग अलग था, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होते हैं और इसमें वोल्टेज जितना बैटरी का होंगे उतना ही रहेंगे, डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे V1 ना लिख के सिर्फ V लिख सकते हैं, ये भी इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। तो बेसिकली नाउ वी कैन टेक कॉमन, है ना, तो V को कॉमन लिया, वी कैन राइट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ओके। तो फिर V भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे V है ना, तो V भी कट गया, हमको क्या मिलेंगे अभी, 1 बाय R इज इक्वल टू R1 प्लस, ओके, सिंपल है, आया ना समझ में, यस, 1 बाय R3। अगर बहुत ज़्यादा होंगे रेजिस्टेंस तो डॉट डॉट लगा देना। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये हमें मिल गया, ठीक है, इजी है, आसान है, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखो और पहला क्वेश्चन को पढ़ो। क्या पूछा आपको क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली करंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, ओम्स लॉ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू V बाय आर। V मालूम है आपको 2 वोल्ट देके रखा, लेकिन R की वैल्यू क्या होंगे, तो ये सब जो रेजिस्टेंसेस है इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस R। तो कैसे निकालोगे, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में है, तो हम लोग दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, सीरीज में होंगे, तो दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, 30 प्लस 30 60। तो बेसिकली ये दोनों मिलके अभी क्या हो जाएंगे, ऐसे बना देते हैं, तो दोनों मिलके एक हो गए, है ना। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होंगे दिस मच विल बी 60 ओम, ठीक है। अभी देखो ये दोनों अभी पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, आप लिखोगे 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 60, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय आर। नाउ यू कैन राइट एलसीएम इज 60, तो यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस 1 एंड दिस इज नथिंग बट 3 बाय 60, ठीक है। 1 बाय आर इज इक्वल टू हाउ मच, दिस मच। तो अब डिवाइड करो, 3 1 3 एंड दिस इज इक्वल टू 20, तो R इज इक्वल टू यू कैन राइट 20 ओम, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, 20 ओम हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों मिलके एक हो गया ना, हो गया, शादी कर लिया, दोनों मिलके एक हो गया, एंड दिस इज हाउ मच नाउ 20 ओम, ठीक है। तो अभी ये जो पुराना सर्किट था उसमें से हम लोग इस नए सर्किट को बनाया। तो अभी देखो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, और इसमें करंट कितना फ्लो होंगे, ऑब्वियसली बैटरी से करंट निकलेंगे ऐसे, ठीक है। तो वही करंट सर्किट में फ्लो होंगे, ठीक है। तो उस करंट की वैल्यू कितना लिखोगे, V कितना देकर रखा 2 वोल्ट और R की वैल्यू इज 20, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज 1 बाय 10 एम्पियर, ओके, 0.1 एम्पियर हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। दिस मच इज द आंसर। तो अभी आप लोग एक काम करो, अच्छे से इसको नोट डाउन करके रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पूछा, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R1 इन द सर्किट गिवन बिलो विथ 60 वोल्ट। R1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देकर रखा है 18 ओम एंड R2 की वैल्यू 10 ओम, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको देख के रखा। आपको क्या पूछा, ये जो R1 रेजिस्टेंस है इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो निकालने दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे कितना वोल्टेज होंगे टोटल वो चाहिए, ठीक है, इस रेजिस्टेंस R1 में, तभी हम लोग निकल पाएंगे वोल्टेज ड्रॉप, ओके। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो करंट को कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना इसको। ये जो दोनों रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद एक नया रेजिस्टेंस बन जाएंगे। बाकी डायग्राम को सेम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस करना बनाना, ठीक है। तो ऐसे हमने ड्रॉ किया और इन दोनों रेजिस्टेंस को एक कर दिया, ठीक है। तो दिस इज वन रेजिस्टेंस एंड दिस इज हाउ मच, R2 10 वोल्ट, ठीक है, 10 ओम, और ये क्या है 18 ओम। तो इन दोनों को ऐड करोगे, 5 + 10 = 15,
सो दिस इज 15 ओम एंड दिस इज 10 ओम, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आराम से ऐड कर सकते हैं ना। तो कैसे ऐड करोगे, 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो दिस इज 30 ना, फिर क्या लिखोगे 3 प्लस 2, ओके। तो वी कैन राइट 5/30 एंड दिस इज नथिंग बट 1/6, ओके। तो 1/r की वैल्यू 1/6, तो बेसिकली r कैन बी रिटन एज 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिला, 6 ओम, ठीक है। ऐसे करते हैं और यहाँ पे बैटरी, तो बैटरी का कितना वोल्टेज है 60 वोल्ट, ओके। तो ये है 18 ओम और ये कितना 6 ओम हो गया, दोनों मिलके टोटल 6 ओम हो गया। तो हमने इस तरह से ड्रॉ किया। अभी ध्यान से देखना, ये जो 60 वोल्ट बैटरी है इसमें से करंट निकलेंगे, लेट्स से आई करंट निकला, ठीक है। तो ये आई करंट ऐसे फ्लो होंगे, यहाँ पे भी आई करंट होंगे, यहाँ पे भी आई करंट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे आई करंट, यहाँ पे आई करंट, मतलब सेम करंट दोनों में है, लेकिन जो पोटेंशियल होंगे दोनों में अलग अलग होंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल अलग अलग होंगे इन ए सेंस, आप अभी पढ़े हो वहाँ पे मैंने एक लिस्ट समझाया था ना कि सीरीज कनेक्शन में, ये अभी दोनों सीरीज कनेक्शन है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल 60 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, φ1 लिख दिया, यहाँ पे पोटेंशियल φ2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल है टोटल, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू दीज टू रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो देखो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि यहाँ पे अगर φ2 पोटेंशियल है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किससे मिलकर बनी है, इन दोनों, ये दोनों रेजिस्टेंस से बनी है ना। तो दोनों में टोटल पोटेंशियल कितना है, φ2 है, ठीक है। तो यही है कॉन्सेप्ट। अभी देखना यहाँ पे करंट आई है हमें मालूम है, लेकिन आई की वैल्यू कितना है कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमें इन दोनों को फिर से कनेक्ट करना होगा। दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होने से हम आप लोग क्या करोगे, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये बैटरी है ना, दोनों को ऐड करके एक बना दिया सपोज, तो कितना होंगे 18 प्लस 6 इज 24 ओम, ठीक है। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला 24, और इसमें वोल्टेज कितना है 60 वोल्ट, ओके। तो करंट कितना फ्लो होंगे, आई की वैल्यू कितना होंगे, ऑब्वियसली हमें मालूम है V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला, ओम्स लॉ है ना। तो आई इज इक्वल टू, यू विल राइट V/R, ठीक है। V की वैल्यू 60, आई की वैल्यू, R की वैल्यू कितना है 24, सो वी कैन राइट इट एज 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, सो दिस विल बी 5/2, यानी आप लिख सकते हो 2.5, ठीक है। तो करंट की वैल्यू इतना एम्पियर होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कितना एम्पियर करंट होंगे 2.5, और यहाँ पे भी 2.5 एम्पियर करंट होंगे, ठीक है। 2.5 एम्पियर करंट होंगे यहाँ पे, ओके। तो अभी देखो इसमें पोटेंशियल कितना होंगे वही पूछा था, है ना। तो V1 की वैल्यू क्या लिखोगे, ये जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, IR1 लिखोगे, ठीक है। यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हमने R1 कहा था, इसमें पोटेंशियल कितना है वही पूछा था, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या लिखोगे, इसमें कितना करंट है 2.5 एम्पियर करंट है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम, ठीक है। तो आंसर कितना है कुछ आएंगे, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना इसमें कितना वोल्टेज है, ठीक है। तो दिस वन विल बी द आंसर, होगा, कर पाओगे, इजी है, ओके। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, कंटेंट समझ में आया, वीडियो समझ में आया, तो आप लोग चैनल को क्या करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों के शेयर भी कर देना, होगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड 3-4 कुछ खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग तब तक बने रहना, प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।